ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ दत्ता बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको 10th क्लास में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, और आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जैसे जेईई मेंस में तो स्पेशली बहुत काम आने वाला है। ठीक है, और नीट में भी बहुत काम आएगा क्योंकि इंटरलिंक्ड होते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन दे देते हो, पूछते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये है कि नहीं है, तो आपको सीधा याद नहीं करना हाइब्रिडाइजेशन किसकी क्या है किसकी क्या है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ये बात आपको समझ में आ गई। और दूसरी बात, हर फॉर्मूले का एक्सेप्शन होता है, अपने फॉर्मूले के भी एक्सेप्शन है लेकिन बहुत कम। ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, तो आपको बस ध्यान से सुनना है इस लेक्चर को 10 से 12 मिनट, जिसमें आपके हाइब्रिडाइजेशन टिप्स पे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फॉर्मूला देखो, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इक्वल्स टू V प्लस M माइनस C प्लस A। कैसे याद रखोगे? V प्लस M माइनस C प्लस A अपॉन 2। सर क्या है ये V प्लस M माइनस C प्लस A? देख भाई, V बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन। M बोले तो मोनोवेलेंट, मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या बात कर रहे हो सर, मेरी वाली फैमिली? हाँ भाई, तेरी वाली फैमिली। C बोले तो केटाइन, C बोले तो केटाइन, केटाइन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। A बोले तो एनाइन, एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब लगाएंगे क्वेश्चन, देख इधर, Xenon OF2 क्या लिखा हुआ है? Xenon OF2। Xenon का मतलब होता है 8 नंबर। सर कैसे पता लगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक, नियोन पे आ गया मैं। कौन से नंबर पे? 8वें नंबर पे। सर इसका एटॉमिक नंबर तो 10 होता है, फिर 8 क्यों बोल रहे हो आप? मैंने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और ये आता है 8वें नंबर पे। समझ में आ गई? लिथियम से स्टार्ट करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सर नियोन आ रहा है वहां, तो जेनोन थोड़ी ना आ रहा है भाई। नियोन की फैमिली देख, ही, नी, अर, कर, एक्स, सी। जेनोन आ रहा है, उस जेनोन को उठा, 8वें नंबर पे आ रहा है, 8 लिख। अब देख इसमें मोनोवेलेंट दिख रहे हैं क्या? हाँ सर, माइक्रोस्कोप लगा के देखो तो मोनोवेलेंट तो दिख रहे हैं, तो 2 दिख रहे हैं। वेरी गुड। तो 8 प्लस 2, क्यों 2 क्यों लिखा सर? देख भाई, मैंने बोला मोनोवेलेंट। ठीक, मोनोवेलेंट कितना है यहाँ पे? फ्लोरीन 2, तो 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, 10 डिवाइड बाय 2। सर 2 कहां से आया भाई? फॉर्मूले में है 5। 5 का मतलब होता है, देख, sp3d। क्या होता है? sp3d। सर कैसे याद? ये याद करना पड़ेगा। देख, 2 का मतलब होता है sp लीनियर, 3 का मतलब होता है sp2 स्क्वायर प्लेनर, 4 का मतलब होता है sp3 टेट्राहेड्रल। इस तरह से होता है टेट्राहेड्रल। ठीक, ये इस तरह से। ठीक, 5 का मतलब होता है sp3d। देखो बढ़ाते जाओ, sp, sp2, sp3, sp3d ला दो, अब sp3d2, फिर sp3d3, मतलब 2 3 4 5 6 7। तो अपना इसका क्या आया? 5। 5 का मतलब होता है sp3d, मतलब ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा एग्जांपल देख, Xenon F4। क्या लिखा हुआ है? Xenon F4। Xenon का नंबर अगेन कितना हो गया? 8। सर कैसे पता पड़ा? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ही, नी, अर्कर, एक्सी उसी में आ रहा है, मतलब 8वें नंबर पे आ रहा है। 8 और 4 कितना हो गया? सर 4 भी जोड़ा भाई, मोनोवेलेंट फ्लोरीन। 8 4 12 डिवाइड बाय 2, क्योंकि फॉर्मूले में है 6। 6 का मतलब हो गया sp3d2 स्क्वायर बाय पिरामिडल। हो गया आंसर। सीधा टिप्स पे देखो, ICl। ICl बोले तो आयोडीन कहां पे आ रहा है? सर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन आ रहा है मतलब 7वें नंबर पे, और 7वें नंबर पे आ रहा है सर, तो फिर कल बाहर आई 7वें पे आयोडीन भी आ रहा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 7वें पे आ रहा है। 7, और सर क्लोरीन जो है मोनोवेलेंट है सर। ये देखो, तो 7 प्लस 1 8 हो गया। कोई चार्ज नहीं दिख रहा? कोई चार्ज दिख रहा है क्या? किसी की आंखें तेज हो तो कोई चार्ज दिख रहा हो? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया हो किसी को तो देख लो भाई, नहीं दिख रहा। 7 1 8, 8 बाय 2। सर 2 कहां से? फॉर्मूला में है, 8 बाय 2 4, 4 का मतलब हो गया sp3। आ गया आंसर, सीधा सीधा आंसर आएगा। चलो आगे करते जाओ। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। I3 माइनस, सर एक तो सेंट्रल एटम लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन किसकी बताएंगे? ठीक है सर, आयोडीन को सेंट्रल एटम ले लिया, 2 आयोडीन फिर भी बच रहे। 2 आयोडीन मतलब मोनोवेलेंट आयोडीन, मोनोवेलेंट है आयोडीन। तो 7 कैसे पता लगा सर? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन कहां पे आ रहा है? 7वें नंबर पे, और 7वें नंबर की लिस्ट में क्या आ रहा है? फिर कल बाहर आई आयोडीन आ रहा है, तो 7 तो वैसे 2 आयोडीन एक्स्ट्रा में मोनोवेलेंट, तो 9, और एक नेगेटिव चार्ज है सर, नेगेटिव मतलब लेना। 7 2 9 1 10 डिवाइड बाय 2, क्यों सर? फॉर्मूले में है 10 बाय 2 5। 5 का मतलब हो गया, देखो sp3d। देखो निकालते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सारे निकल जाएंगे। देखो एक और निकाल के दिखा दो सर, H2O ऑक्सीजन का नंबर। सर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सर 6ठे नंबर पे आ रहा है। वेरी गुड। तो 6 तो आउटर मोस्ट में होंगे ऑक्सीजन के, और 2 हाइड्रोजन है। सर हाइड्रोजन मतलब मोनोवेलेंट है, मतलब 6 प्लस 2 8। सर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं है, तो और अच्छी बात है, मतलब 6 प्लस 2 8, 8 बाय 2 4। 4 का मतलब होता है sp3, मतलब टेट्राहेड्रल। ऐसे निकाल लेगा तो सबके निकाल लेगा। ठीक है, ये जेईई मेंस के लल्लू क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना।
क्या अभी भी तेरा मन नहीं भरा है? एक और करना है? चल एक और देख ले, लास्ट के पर ये CO2 लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन चौथे नंबर पे आ रहा है। कोई मोनोवेलेंट है क्या? नो सर मोनोवेलेंट नहीं है। आपने बोला मोनोवेलेंट ये होते हैं बस, ऑक्सीजन होता ही नहीं है, मतलब 4 प्लस कोई चार्ज भी नहीं है, मतलब सिर्फ 4 इधर का कुछ भी नहीं है, अपॉन 2 4/2 होता है सर। 2 का मतलब होता है sp। CO2 की स्ट्रक्चर बना के देख लेना, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये sp स्ट्रक्चर, ये हो गया लीनियर, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से तू निकाल लेना। अब देख लोन पेयर कैसे काउंट करेगा। लोन पेयर काउंट करने के लिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल, फिर उसके कनेक्शन माइनस कर दे। सर बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ। देख भाई, हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट माइनस कनेक्शन, सर निकाल के दिखाओ। जेनोन F2, ठीक है, 8 और 2 10, 10/2 5, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गई 5 का मतलब हो गया sp3d। ठीक, सर लोन पेयर बताओ। लोन पेयर कनेक्शन कितने हैं? देख भाई, 2 तो फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन, कनेक्शन 3 हो गए, 5 - 3 2 लोन पेयर बच गए। अगला देख, जेनोन F4 8 4 12, 12/2 6 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकल गया। कनेक्शन कितने सर? 4 फ्लोरीन है, 6 - 4 कितना लोन पेयर रह गए? 2 लोन पेयर बच गए, 6 - 4। अब देख CO2 कार्बन 4/2, क्योंकि ये फॉर्मूले में 2 है, sp हाइब्रिडाइजेशन निकल गया, मतलब 2 निकल गया, 4/2 2, और कनेक्शन कितने हैं? 2 - 2 0 लोन पेयर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कितना लोन पेयर? तो 0 लोन पेयर भी होता है, ध्यान रखना। ठीक, अब देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो कुछ स्पेशल एग्जांपल। स्पेशल एग्जांपल में क्या देखोगे? SiC-B4C SiO2 कार्बन डायमंड, SiC-B4C SiO2 कार्बन डायमंड, बोलते जाओ, SiC-B4C SiO2 कार्बन डायमंड, इन सबकी होती है sp3। क्या होती है? sp3। चलो आगे चलते हैं। आगे हमें गर्लफ्रेंड से मिल के आना है। सर लॉकडाउन में गर्लफ्रेंड से मिलना, मजाक कर रहे हो? है ताने लगेंगे आपको, पाप लगेगा। अरे भाई कार्बन वाली गर्लफ्रेंड है, कार्बन ग्रेफाइट कार्बन फ्लोरेंस, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। ठीक, तो SiC-B4C SiO2 कार्बन डायमंड, इनकी क्या होगी? sp3। और दूसरी कार्बन वाली गर्लफ्रेंड मतलब ग्रेफाइट और फ्लोरेंस की क्या होगी? sp2। ऐसे याद रख लेगा। ये कुछ स्पेशल एग्जांपल है जो सीधे पूछे जाते हैं, और देखो सीधा टिक करना है, तो स्ट्रक्चर बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देख, NCS माइनस SCN माइनस, उल्टा कर दे, NCS SCN, ठीक, OCN NCO। ठीक, तो ये उल्टा करते चलना, देखो याद होते जाएंगे। और N3 माइनस, इन सबकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, ये बात ध्यान रखना। NCS माइनस SCN माइनस OCN माइनस NCO माइनस N3 माइनस sp हाइब्रिडाइजेशन, ये सब याद हो गया। ये इलेक्ट्रॉन निकालना है लोन पेयर। ठीक, अब देख एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में सबसे पहला है NO2 sp2। कैसे याद रखेगा? NO2 sp2 N2O sp, देख राइमिंग याद रख, NO2 sp2 NO2 sp2 N2O sp। एक और याद रख, I2Cl6, इसका होता है sp3d2। देख निकाल के देख, 7 1 8, 8 + 6 14, 14/2 7 का मतलब हो गया sp3d3। सर क्या कर दिया है? आयोडीन का नंबर 7 आउटर मोस्ट का, एक आयोडीन एक्स्ट्रा 8, क्लोरीन जो है मोनोवेलेंट है 6, 8 + 6 14, 14/2 7 का मतलब होना चाहिए sp3d3, पर ये एक्सेप्शन है, sp3d2 होता है। तो ये बात रखना, NO2 sp2 N2O sp I2Cl6 sp3d2। ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट। ठीक, जाओ और जाके क्वेश्चन लगाओ। लोन पेयर निकालना तुम्हें आते हैं, तुम्हें ये पता है स्पेशल एग्जांपल, तुम्हें सारे एक्सेप्शन पता है, और तुम्हें सारे तरीके पता है, कोई सा भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा। जाओ जाके सारे क्वेश्चन लगा दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।